गुड मॉर्निंग क्लास 11th। लीनियर इनइक्वालिटीज में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रखे थे। लास्ट का कॉन्सेप्ट था मॉडुलस का, मॉडुलस फंक्शन का था या एब्सोल्यूट वैल्यू की थी, ठीक है ना। मैंने उसके डबल नेचर्स या पीस वाइज फंक्शन से भी ऐड करके इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रखा है, ठीक है ना। उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया है कि क्वेश्चंस हमने एक दो कराए हैं। आज हमने लास्ट टॉपिक पे क्वेश्चंस करने दो तीन कराएंगे, उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, लीनियर इनइक्वालिटीज में जो एनसीईआरटी आर डी शर्मा के क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग सॉल्व करो, और जो नहीं है वो पूछो, ठीक है ना। तो लीनियर इनइक्वालिटीज में आज लास्ट कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आसानी से क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसे आप सॉल्व कर सको। डिटरमिनेंट ऑफ mod x minus 1 less than or equal to 5 and mod x, ठीक है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। तो आप देखो, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। तो दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड है कि एक बार मैं इसको सॉल्व कर लूं, एक बार मैं इसके सॉल्व कर लूं, और फिर दोनों इक्वेशंस का जो इंटरसेक्शन पोर्शन है वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो आप देखो, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। डायरेक्टली हम किस पे यूज करेंगे बच्चे, फॉर्मूले पे यूज करेंगे। तो फॉर्मूले की बात करें तो x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू -5 इधर 5, ठीक है। तो ये क्या देगा, अब देखो इसमें -1 हटाने के लिए हमें +1 से ऐड करना पड़ेगा। तो -5 + 1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 5 + 1, ये क्या देगा बच्चे, -4 6, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये हमें जो वैल्यू दे रहा है बच्चे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 to 6। अगर इसी को नंबर लाइन पे लिख के जाए हम तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, ठीक है। तो इसको अगर हम तोड़ें तो इसकी दो वैल्यू आएगी हमारे पास, -4 लेस देन x मीन्स x की वैल्यू -4 से बड़ी। तो एक रीजन हमारा ये आया, और एक क्या दे रहा है, x लेस देन इक्वल टू 6, एक रीजन, ठीक है ना। तो इसका एक सोल्यूशन ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड, ठीक है ना, दो नेचर। एक तो ये जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और दूसरी x की वैल्यू लेस देन 0। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो हमें ये क्या देगा बेटा, पॉजिटिव देगा, मींस ये, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें क्या देगा बच्चे, 0 2 से बड़ी हुई वैल्यू दे रहा है, मींस 2 से क्लोज इंटरवल 2 से इंफिनिटी। बट जब हम x लेस देन 0 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हमें क्या देने वाला, एक तो ये दे दिया, ठीक है। दूसरा क्या देगा बच्चे, -x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये दो रीजन हमारे पास मिले, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम इन दोनों रीजन की बात करें तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा इसका, इस वाले सिस्टम का। ये हमें क्या दे रहा है, देखो आप यहाँ पे देखो, ये हो गया -2, ये हो गया 2, तो ये -2 से इस साइड और बाई साइड ये इस साइड, ठीक है। तो ये हमको क्या देगा, -∞ से -2 क्लोज्ड यूनियन 2 से इंफिनिटी। बात समझ में आई। तो इसका सोल्यूशन तो ये हो गया, एक भाई साहब ये हो गए, दूसरे भाई साहब ये हो गए, या फिर ये हो गए। इसको आप 1 डाल दो, इसको आप 2 डाल दो, इसको आप 3 डाल दो, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन रीजन लेने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इंटरसेक्शन रीजन लेने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। अब इसके इंटरसेक्शन रीजन की बात करें, जो भी नंबर्स हैं अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू उसको हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 6 यहाँ हो गया, -4 यहाँ हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 2 यहाँ कहीं होगा, और -2 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। सबकी अपनी अपनी पोजीशन होगी। अब आइए देखिए, एक x से छोटी वैल्यू, ठीक है, क्लोज इंटरवल, ये बात समझ रहे हो। चलिए इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप देख लो, x से छोटी वैल्यू। फिर दूसरी x बड़ा है -4 से, एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन देखो, x की वैल्यू 2 से बड़ी है, एक रीजन ये हुआ, और दूसरा रीजन क्या है, -2 से छोटी है, एक रीजन ये हुआ, ठीक है। अब ये देखो, वो पोर्शन तीनों में कॉमन है,
तो तीनों में कॉमन है वो पोर्शन क्या दिख रहा है, एक तो पोर्शन ये दिखा, एक पोर्शन ये दिख रहा है कि दिख रहा है। तो मेरा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट क्या बनेगा बेटा, सॉरी सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, आप इसको देखो, क्लोज इंटरवल -4 to -2 यूनियन 2 to 6, 2 to 6। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। बोलो, हमें लास्ट में सबका एक सोल्यूशन लेना होता है, तो दिस मेथड इज वेरी एप्लीकेबल टू फाइंड द इंटरसेक्शन पोर्शन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना। तो ये चीज अलग अलग सॉल्व करना आपने सीखा ही था, प्रॉपर्टी मैंने पहले से डिस्कस कर रखी है, प्रॉपर्टी में कोई डाउट नहीं है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। आइए अब इसी पे एक क्वेश्चन हम उस तरह के करेंगे कि जो हमारा फ्रैक्शंस के फॉर्म में हो, ये तो लीनियर के फॉर्म में था, ठीक है ना। अब दूसरा जो हमें करना है वो फ्रैक्शंस के फॉर्म में करना है। आइए देखिए फ्रैक्शंस के फॉर्म में कैसे सॉल्व करोगे। अगर हम फ्रैक्शंस की बात कर लें तो भाई क्वेश्चन मेरा फ्रैक्शंस के फॉर्म में है, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। आइए उसके लिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व mod x -1 अपॉन mod x -2, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहां पे x बिलोंग्स टू r, और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये दे रहा है x डज नॉट इक्वल टू +-2। क्यों, अब देखिए +2 पे भी पॉजिटिव देगा, -2 पे भी पॉजिटिव देगा, यहाँ नीचे देखिए। और हमेशा मैं आपको बता रखा हूँ कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, मीन्स क्या होगा, x की ये वैल्यू कभी ही नहीं जाएंगी, ठीक है ना। मीन्स दैट दिस वैल्यू इज ऑलवेज इन ओपन इंटरवल। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब आइए देखिए, अब इस फ्रैक्शन में देखिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि आपको फ्रैक्शंस की इनइक्वालिटी सॉल्व करना मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या दिया, मॉडल्स दिया हुआ, तो इस मॉडल्स को हैंडल करने के लिए आप देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही मॉडल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो मॉडल देखो हम पुट कर ले रहे बेटा, पुट mod x इक्वल टू y, सिस्टम बिकम्स y -1 और y -2। एग्री, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब यहां से क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, मींस किस पॉइंट पे मेरा फंक्शन का नेचर बदलेगा। तो एक तो ये 1, एक तो हमारा 2। आप देखो यहाँ पे, यहाँ क्लोज इंटरवल की बात कर रहा है, बट क्लोज इंटरवल डिनोमिनेटर में नहीं होता। तो न्यूमरेटर को अगर हम पुट अप करेंगे तो न्यूमरेटर के केस में y इक्वल टू 1 आएगा, और डिनोमिनेटर के केस में y इक्वल टू भी 2 आएगा। अब इस केस में एक हमारा ये 1 हुआ, एक हमारा ये 2 हुआ, तो 2 हमारा ओपन इंटरवल रहेगा, इसलिए इसको सर्कल बना लो। क्लोज्ड हमारा 1 हमारा क्लोज्ड हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए इधर जाएंगे पॉजिटिव, इधर जाएंगे नेगेटिव, इधर जाएंगे पॉजिटिव। मीन्स अगर 2 से ज्यादा की वैल्यू लेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, 1 और 2 के बीच में लेंगे तो ये नेगेटिव मिलेगा, 1 से बिलो लेंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, मीन्स ये वाला रीजन चाहिए और ये वाला रीजन चाहिए। मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू या तो 1 से छोटी या उसके बराबर हो, दूसरा क्या, y की वैल्यू 2 से हमेशा बड़ी हो। दिस इज द रीजन वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन, मींस y की जो कंडीशंस है, ठीक है, y की कंडीशन इस केस में देगी, लेकिन हमें y तो निकालना नहीं है। हमने इसको y इक्वल टू क्यों पुट अप किया, कि मॉडुलस की यार 2 वैल्यू है, ठीक है ना। मॉडुलस हमारा 2 नेचर में जाएगा, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 केस में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको मैंने y कंसीडर किया। मींस ये हुआ अगर हम आगे इसको लेके चले, ठीक है, तो जो हमारे पास मॉडुलस x की बात है, मॉडुलस x y के स्थान पे क्या रखेंगे, y की स्थान पे x की वैल्यू रखेंगे, तो मींस हमारे पास क्या होगा बच्चे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब मॉड x लेस देन 1, जिसको सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, मॉड y। अभी अभी जो पहला क्वेश्चन हमने किया, अभी अभी जो हमने पहला क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। अब देखो ये हमें क्या देगा, आंख बंद करके लिखो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, x लेस देन आर इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब इसकी बात करो, इसके 2 नेचर, एक कब देख लो, एक ये कि जब y ग्रेटर देन 0 तो y ग्रेटर देन 2 हुआ, बोलो।
और इसकी बात करेंगे y का मसाल है, ये x होगा क्योंकि यहाँ x की वैल्यू पुट अप कर रहे हैं। x लेस देन 0 पे माइनस x लेस देन 2 मीन्स -2, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया, अगर इसको क्लोज इंटरवल में लिखना चाहे तो x बिलोंग्स टू -1 to 1। ये क्या दे रहा, इसको रखें -2, ठीक है। ये क्या दिया, x क्यों, x की वैल्यू 2 से बड़ी, x की वैल्यू -2 से बड़ी, तो ये क्या देगा -∞ to -2 ओपन यूनियन 2 से ∞, ठीक है। अब इन दोनों का क्या यूनियन लेंगे कि एक सोल्यूशन, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन थोड़ी ना था, वो तो एक ही इक्वेशन के दो पार्ट आए ना। जो हमारे पास आंसर आएगा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बना पहले तो -1 से 1 यूनियन -∞ से -2 यूनियन 2 से, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे, ठीक है। अब इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करो और जो नहीं है वो मेरे से डिस्कस करो, ठीक है। आज के केस में जो इनइक्वालिटीज का पार्ट है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इस इनइक्वालिटीज के पार्ट को आप अच्छे से सॉल्व करो और जो नहीं है वो मेरे से पूछो। आपके FA एग्जाम में मैं इस तरह के क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो डू इट एंड सॉल्व। थैंक यू।